अंजना ओम कश्यप हो, अमन चोपड़ा हो, इनकी गाड़ियां रोकनी चाहिए, इनके काले मुंह करने चाहिए। क्योंकि अगर देश के सबसे बड़े कोई गद्दार हैं तो ये गोदी मीडिया वाले हैं जिन्होंने देश को बेचने का काम किया है। नोटबंदी हुई थी, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला था और आम जनता उसमें लाखों की तादाद में मरी थी। ये कहते थे उसके बाद आतंकवाद की कमर टूटेगी, टूट गई, देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई। आज हमारे देश की हड्डी टूट चुकी है। आज हमारा हिंदुस्तान एक बैसाखियों पे आ चुका है। बैसाखियों पे वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान की बैसाखियां भी छीन ली जाएंगी और हिंदुस्तान एक अपाहिज देश बन जाएगा, जैसे श्रीलंका बन गया। ये हाल होने वाला है हमारे देश का। आप अमित शाह के लड़के की 16,000 गुना प्रॉपर्टी होगी, कहाँ से आ गई? आप ये बात बताओ, क्या करता है वो, क्या करता है वो ऐसा जो उसकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई? आप अमित शाह की प्रॉपर्टी देखो, आप नरेंद्र मोदी के भाइयों को देखो। लोग कहते हैं मोदी किसके लिए लूटेगा? अरे उसका 3 व्हीलर चलाने वाला नरेंद्र मोदी का भाई 8-5 गज के मकान में रहता है, कहाँ से आ गया वो? क्या 3 व्हीलर चला करके आप 5,000 गज का मकान बना लोगे? ये देश के अंदर निष्पक्ष बात नहीं हो रही। ईडी को सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको पता है 2000 के नोट क्यों निकाले गए थे? क्योंकि उनको समेटना आसान था अडानी और अंबानी के लिए। आज वो 2000 के नोट मार्केट में आपको नजर नहीं आएंगे। सारे बिजनेसमैनों ने अपने अंदर अंटे में ले लिए। क्यों? क्योंकि आज करप्शन करने के लिए सबसे बड़े नोट काम आते हैं। कि एक रिक्शे वाला भी ये कहता है अरे भाई मैं तो फंस गया मोदी के लालच में आकर के, हमने तो इनको वोट देके गलती कर दी। आज हमारे देश की स्थिति ये है, आज हमारे देश में महंगाई ने लोगों की मार कर दी। अभी आपने देखा छाछ, दूध, लस्सी, मतलब कृष्ण के देश की बात करते हैं, राम के देश की बात करते हैं। जिस देश में छाछें नदियों में बहती हैं उन देश में छाछ के ऊपर भी टैक्स लगेगा। ये सोचने की बात है। लानत ऐसी सरकारों के ऊपर। आज सोनिया गांधी जी को निशाना बना के, टारगेट बनाकर देश के मुद्दों को गायब किया जा रहा है। आज राहुल गांधी को टारगेट करके देश के मुद्दों को गायब किया जा रहा है। पर सच की बात दबने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुद बोला था कि हम डरने वाले नहीं हैं, ना हमारा कार्यकर्ता डरने वाला है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप में शेर है। और सोनिया गांधी जी ने तो अपना व्यक्तंग्य भी रख दिया कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ, किसी से नहीं डरूंगी। तो ये सोचने की बात है। ये किसको डराने की बात कर रहे हैं? ये उस खानदान को डराने की बात कर रहे हैं जिनको बम के धमाकों से उड़ा दिया गया, तब भी वो डर के अंदर नहीं बैठे। इनको सोचना चाहिए, इनकी ईडी भी फेल होगी, इनकी सारी एजेंसियां फेल होंगी। ना तो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ मिलेगा, ना सोनिया गांधी के खिलाफ। ये वही बात होगी, मेरी बात सुनिए, ये वही बात होगी, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं निकलेगा इसके अंदर। विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? जांच होने दीजिए ना। हमने कब मना करा जांच? अरे हम तो ये कह रहे हैं देश के मुद्दों पे भी तो बात करो। देश के मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? आज देश के मुद्दे क्यों गायब कर रहे हैं? आज डॉलर की हालत देखो, आप आज डॉलर की हालत देखो, आज 80 रुपए पहुंच चुका है डॉलर का, रुपए की कीमत। कितना देश डाउन जाएगा? मतलब हमारे देश को बांग्लादेश, श्रीलंका, आज जैसे हमारा श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, ऐसे ही आपको देखने में आएगा थोड़े दिन बाद हमारा देश भी बर्बाद होगा। हमारे देश पे कर्जा इतना चढ़ चुका है, उसका कहां से ब्याज भरेगी सरकार? उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए सरकार लोगों का कत्ल करने पे उतारू हो चुकी है, खून चूस रही है। अरे मेरे भाई वो दिन दूर नहीं है जब आपको सरकारी अस्पताल के बाद, प्राइवेट अस्पताल के बाहर लोग बैठे खून की बोतलें बेचते हुए नजर आएंगे। गड्ढे में देश कांग्रेस ने डाला है। मैं आपसे कहता रहा हूँ, और इन्होंने तो गड्ढा छोड़ो, इन्होंने तो खाई बना दी है। अगर कांग्रेस के टाइम में छोटे छोटे गड्ढे इन लोगों को नजर आते थे तो इन्होंने तो खाई बना दी, और एक ऐसी खाई बना दी है जिसके अंदर से देश निकालना बड़ा मुश्किल हो चुका है। आज देश की वर्तमान स्थिति ये है कि अगर आज 100 साल बाद भी हमारे देश के अंदर कोई सरकारें बनी ना, तो भी वो इनसे बाहर नहीं निकाल पाएंगी। देश पे इतना कर्जा बढ़ चुका है। आप ये देखिए, कांग्रेस की सरकार में सिर्फ और सिर्फ जो कर्जा था वो 54 लाख करोड़ था, और आज वो कर्जे की मात्रा 140 लाख करोड़ हो चुकी है। कहाँ जा रहा है इतना पैसा? एक तरफ देश की सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। हमारा देश सिर्फ हिंदू मुस्लिम की कगार पे खा के खड़ा हो चुका है। हमारे देश का वो दौर दूर नहीं है जब सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में खून बहेगा, विकास नहीं बहेगा। हित में कहा जा रहा है कि जीएसटी देश हित में लगाया गया, राष्ट्र की तरक्की होगी, फिर विरोध क्यों? आपको लगता है नहीं? आपको लगता है कि इससे विकास होगा? आपको लगता है देश की तरक्की होगी? आपको लगता है देश विकास करेगा? अरे 2014 से पहले हिंदुस्तान की एक छवि थी इंटरनेशनल लेवल पे। आज हमारे मनमोहन सिंह जी का स्वागत होता था, आज प्रधानमंत्री जाते थे, मोदी गो बैक के नारे लगते हैं। विदेशों में छवि हमारी खराब हो चुकी है। और आज वर्तमान स्थिति ये है कि एक रिक्शे वाला भी ये कहता है अरे भाई मैं तो फंस गया मोदी के लालच में आकर के, हमने तो इनको वोट देके गलती कर दी। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि आज देश का ना तो हिंदू लड़ना चाहता है, ना मुसलमान लड़ना चाहता है। सिर्फ ये सरकारें आपस में भिड़वा करके अपनी राजनीति करना चाह रही है। आपको नहीं लग रहा कांग्रेस से लोगों का विश्वास घट गया है? देखिए मेरी बात सुनो, विश्वास अगर आपको हटा हुआ दिखता तो आज हजारों की तादाद में यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा ना होती। अगर विश्वास हटा हुआ होता तो आप मीडिया के कर्मी यहाँ ना पहुँचते। अगर विश्वास हटा हुआ होता तो आम जनता आज भी उपचुनावों में कांग्रेस को समर्थन न देती। ऐसा नहीं है, पर सिर्फ भ्रम की राजनीति आ चुकी है, उससे कांग्रेस को बाहर
निकलने की जरूरत है। आज नेशनल मीडिया को जो खरीद रखा है, आज मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी को एक सत्याग्रह ऐसा शुरू करना चाहिए रामलीला ग्राउंड में जो एक भूख हड़ताल में तब्दील हो, पूरे भारत के लोग वहां पर एकत्र हों। आज जो अन्ना हजारे ने अपना नकली प्रदर्शन किया था और कांग्रेस की सरकार गिराई थी, आज एक्चुअल में राहुल गांधी जी अगर वो असली प्रदर्शन कर देंगे तो देश का युवा, देश का बेरोजगार, देश का किसान, हर आदमी उनका समर्थन देगा। नहीं, आप लोग बाधा नहीं डाल रहे, जांच होने दीजिए। तो हमने कौन सी एजेंसियों के हाथ पकड़ लिए, गले पकड़ लिए? और भैया एजेंसियां जाएं, अपनी जांच करें, पड़ताल करें। हमने कब रोक दिया एजेंसियों को? पर अगर आज एजेंसियां निष्पक्ष काम नहीं करेंगी तो सवाल उठेगा। आज अमित शाह के लड़के की हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी, उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा होता? राहुल गांधी जी ने तो देश को दिया है, सोनिया गांधी ने देश को दिया है, जिन्होंने देश को लूट लिया है, उनसे आप देश को कैसे बाहर निकालोगे? अमित शाह ने देश को बर्बाद कर दिया, उसके लड़के ने बर्बाद कर दिया, मोदी ने बर्बाद कर दिया। अरे ये जो नोटबंदी हुई थी, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला था और आम जनता उसमें लाखों की तादाद में मरी थी। उसका क्या आपको पता है? 2000 के नोट क्यों निकाले गए थे? क्योंकि उनको समेटना आसान था अडानी और अंबानी के लिए। आज वो 2000 के नोट मार्केट में आपको नजर नहीं आएंगे, सारे बिजनेसमैनों ने अपने अंडर अंटे में ले लिए। क्यों? क्योंकि आज करप्शन करने के लिए सबसे बड़े नोट काम आते हैं। ये मोदी सरकार है जिन्होंने देश को एक ऐसे भ्रष्टाचार में धकेल दिया है कि हर आदमी के अंदर एक भ्रष्टाचार पनपने लग गया है। इनकी सरकार में बेटा हर मंत्री अपने आप में भ्रष्ट है, उससे देश को आप कैसे उभारोगे? आज उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो नोटबंदी लाए थे वो। आपको लग रहा है जितना हमारे देश में पैसा था वो तो सारा वापसी आ गया। ये तो आरबीआई की रिपोर्ट है कि सिर्फ 0.4% पैसा था जो उनका वापसी नहीं आया। 99.6% पैसा जिस देश में वापसी आ जाए, छपी हुई करेंसी आरबीआई का वापसी आ जाए, वहाँ करप्शन की मात्रा कहाँ थी? करप्शन की मात्रा तो आज अगर आप बात करो नकली नोटों में आज भी आपको विद्यमान है। मैं आपको 500 से लेकर 2000 तक के नकली नोट दिखा दूंगा। आज वो कैसे छप रहे हैं? ये कहते रहे उसके बाद आतंकवाद की कमर टूटेगी, टूट गई, देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई। आज हमारे देश की हड्डी टूट चुकी है। आज हमारा हिंदुस्तान एक बैसाखियों पे आ चुका है। बैसाखियों पे वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान की बैसाखियां भी छीन ली जाएंगी और हिंदुस्तान एक अपाहिज देश बन जाएगा, जैसे श्रीलंका बन गया। ये हाल होने वाला है हमारे देश का। आज गुजरात पहुंचे हैं चुनाव की तैयारी के लिए। देखिए केजरीवाल तो एक छोटा संघी आदमी है। केजरीवाल तो ये पता है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सीटें वहाँ वहाँ पहुँच जाओ। केजरीवाल को तो हम समर्थन कभी भी नहीं देंगे। मेरी बात को आप समझना, केजरीवाल एक वो संघी है जिसने देश को दीमक बन के खा लिया, जिसने हिंदुस्तान को कच्चे लालच में फंसा लिया। कांग्रेस बहुत साफ सुथरी है। आज देश कांग्रेस ने बनाया है। आज 70 साल में आज स्कैम में भी कांग्रेस का ही नाम आया हुआ है। टूटी स्पेक्ट्रम स्कैम हो या फिर कांग्रेस। आप एक बात बताइए, कोई भी साबित हुआ? आप 2G घोटाले की बात कर लो, आप किसी भी घोटाले की बात कर लो, कोयला घोटाले की बात कर लो, कोर्ट ने बोल दिया 2G तो कोई स्कैम ही नहीं था। आप ये बात बताइए, मतलब इन्होंने एक हवा का गुब्बारा फैलाया और कांग्रेस के नाम पे फोड़ दिया। आज सच्ची बात ये है कि इन्होंने जितने भी आरोप लगाए थे कांग्रेस पे 2014 में, एक भी साबित नहीं हुआ। तो आज ये जनता को समझने की जरूरत है, नेशनल मीडिया को समझने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को नेशनल मीडिया के दरवाजों पे जाके धरना देना चाहिए। अंजना ओम कश्यप हो, अमन चोपड़ा हो, इनकी गाड़ियां रोकनी चाहिए, इनके काले मुंह करने चाहिए। क्योंकि अगर देश के सबसे बड़े कोई गद्दार हैं तो ये गोदी मीडिया वाले हैं जिन्होंने देश को बेचने का काम किया है। आप कांग्रेस के घर में आज छापे मार लो, आपको सिवाय देशभक्ति के खून के कतारे दीवारों पे नजर आए, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। आप राहुल गांधी के कमरे में जाओगे तो कहीं आपको इंदिरा गांधी की छवि दिखेगी। आप राहुल गांधी के ड्राइंग रूम में जाओगे तो वहाँ आपको राजीव गांधी की छवि मिलेगी। आप किसी भी देश के कोने कोने में चले जाओ, आपको हिंदुस्तान की हर मिट्टी में इंदिरा गांधी दिखेगी, आपको हिंदुस्तान की हर मिट्टी में राजीव गांधी दिखेगा। आप ये कैसे कह सकते हो कि देश में कांग्रेस ने घोटाले किए? जिसने देश बनाया है आप उन्हें घोटालेबाज कहोगे तो आज एक बात सोचो, आप देश की तौहीन कर रहे हो। हिंदुस्तान को बनाने वाली कांग्रेस है। सुई से लेकर जहाज तक अगर इस देश में कुछ बना है तो वो कांग्रेस ने बनाया है। मोदी और अमित शाह भी तो खुद को देशभक्त कहते हैं सर। मैं कहता हूँ आज ये हिंदू विरोधी लोग हैं। आज इन्होंने हिंदुओं का जितना शोषण किया है इतना किसी ने नहीं किया। अगर आप सही मायने में देखोगे गुजरात दंगों से लेकर के दिल्ली दंगों तक आपको कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के तार दौड़े हुए नजर आएंगे। आप गुजरात दंगों की अगर बात करो तो उसमें मोदी का नाम, दिल्ली दंगों की बात करो तो अमित शाह पे सवाल। अरे देश में ऐसा कोई दंगा ऐसा नहीं है, देश में ऐसा कोई हमला नहीं है जिसमें आपकी बीजेपी जुड़ी हुई ना हो। कि हमने ईडी के खिलाफ कोई धरना किया है, हमने ईडी की इस कार्रवाई पे धरना किया कि आप निष्पक्ष बात नहीं कर रहे। आप सोनिया गांधी, आप ये सोचिए जिस समय सोनिया गांधी जी गंगाराम अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, अभी कोविड से पीड़ित थी, तब राहुल गांधी जी को प्रताड़ित किया गया। तो आप ये चीज सोचिए, ये सरकार के अंदर संवेदनाएं खत्म है। अरे राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को, मेरी बात को समझना, घुटने के ऑपरेशन के लिए विदेश तक भेज दिया था और आज ये सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे हैं, बीमार औरत को टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी को प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि ये जानते हैं मिलेगा कुछ नहीं, पर सिर्फ देश के मुद्दे भटकाए जाएंगे।